गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दिल से कि किस तरह हमारे संकल्पों की जो शक्ति है उससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं योगा दिवस, योगाभ्यास करो। योग मतलब कनेक्शन, कनेक्शन विद आवर ओन सेल्फ। तो योगा इज नॉट वर्किंग आउट, इट इज वर्किंग इन। तो उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं दिखा रही हूँ अपने पेरेंट्स के माध्यम से, मेरे इन लॉज। तो इधर आओ, मैं आपको मिलवाती हूँ डैडी जी। इनकी एज कितनी है डैडी जी? कितनी एज है? 92। और जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, ये कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं और शायद ही कोई ऐसी एलिमेंट होगी, कोई ऐसे इनके जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सब में कभी हार्ट में प्रॉब्लम। इनका जो नी भी रिप्लेस एक हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला नी भी रिप्लेस हो गया। और अभी देखो कौन सा पोस्चर है, यहाँ पे इनकी चोट लगी हुई है क्योंकि ब्लड ब्लॉक हो गया था। लेकिन इसके ऊपर क्या है? वेट। तो हाइट ऑफ मतलब ये क्यों है? क्योंकि इनके जीवन में एक नियम रहा और इनकी जो चेतना है हमेशा परमात्मा के साथ और एक सच्चाई के साथ। ही इज फुल ऑफ लाइफ। अपनी बीमारी थी, हम इन्हें हॉस्पिटल में मिलने गए, अपनी बीमारी की बात ना करके इन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि आज अनिल का पेपर है। अनिल हेल्पर जो इनका ध्यान रख रहे हैं, तो अपनी बीमारी से ये हट गए। और हम जरा सी बीमारी में क्या होता है, अपना पूरी बुद्धि दिमाग वही रोते रहते हैं, वही संकल्पों को रिपीट करते हैं। जब हमारे संकल्प कमजोर होते हैं तो हमारा ध्यान अपनी बीमारी पे होता है। तो ये बिल्कुल जीते जागते एक प्रेरणा है। वो हमारे मन की स्थिति है कि हम इनसे कितना सीखते हैं। शब्दों में तो कितना भी हम बड़े बड़े बोल लें, भाषण कर लें, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर हम सच में योगा का मतलब समझेंगे तो योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, अपने मन की स्थिति को पॉजिटिव रखना है। हम बोलते हैं कि वी शुड बी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण होगा और अगर हम उसको व्यवहार में अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन सफल है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। और इनके माध्यम से हम देख रहे हैं कि हर चीज को एक्सेप्टेंस, कि इतना बुद्धि की उदारता है और ऐसे ही इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। तो सभी से जुड़े हुए हैं, सभी की खुशी में शामिल होते हैं। कुछ हमारी अगर गलतियां होती हैं, इनका मन कभी उससे थोड़ा फिर भी अपने को स्टेबल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में एक नियम है और उन नियमों को ये भगवान की पूजा की तरह फॉलो करते हैं। तो इससे अच्छा योग युक्त जीवन शायद ही कहीं हमें किताबों में, गूगल सर्च करने में मिलेगा। अब इधर हम मिलते हैं मम्मी, ये मदर इन लॉ मेरी मम्मी। आपकी उम्र बताओ, स्माइल हंसते हुए। कितनी उम्र है मम्मी की? 85। ये 85 ईयर्स की है। इनकी खासियत क्या है कि इन्हें उम्र भी नहीं पता, ना इन्हें अपनी उम्र से मतलब। बिल्कुल बच्चों की तरह दिल है, बहुत ही सरल स्वभाव, दोनों का आपस में बहुत प्यार है। जब भी डैडी जी एडमिट होते हैं, इनको होता है आज आ जाएंगे। तो इनके भी मन में जो भगवान से एक लगन है, रोज पूजा करते हुए प्रकृति से इतना जुड़ी हुई है। चिड़िया, गिलहरी, कबूतर सबसे पहली रोटी ये उनको देती हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, जो छोटे छोटे इनके नियम हैं, उसी का ये प्रभाव है कि कुछ भी बोलती है भूल जाती है। तो ये देखो, अब करके दिखाओ एक एक, योगा दिवस पे एक एक पैर। ये देखो, चलो होल्ड करो। अब सांस को भरते हुए ऊपर करना है, सांस। दूसरा 1 2, चलो अब दोनों करेंगे मम्मी, दोनों दोनों पैर। वेरी गुड वेरी गुड। देखो 1 2 3 और हंसते रहना है, फेस पे स्माइल। अच्छा, एक और क्या खासियत है, जैसे कैंपस में कहीं भी हम जाएं, हमें क्या होता है, ईगो। वी आर सेल्फ सेंटर्ड। सैर करने भी गए हैं तो किसी से कोई मतलब नहीं चाह रहे हैं। हमारे घर के आसपास चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, कोई और सैर कर रहा हो, सबको मम्मी मिलती है, मंदिर जाती है। तो एक जो अपनापन और जो ये वैल्यूज हैं, जीवन की जो वैल्यूज हैं जिन्हें इन्होंने सहजता से अपनाया है, ये हम इनमें नोटिस कर रहे हैं। लेकिन दे आर फुल ऑफ लाइफ, कनेक्टेड विद एवरीवन। कोई भी हेल्पर्स है, पहले उससे पूछेंगी तेरा काम हो गया, तूने खाना खाया। तो इस तरह, और सभी से इतना जुड़ जाती है, फिर अधिकार से बच्चों की तरह डांटती भी है, चाहे भूल जाती है, लेकिन दिल से बहुत ही सच्चे लोग हैं, सरल हैं। इसीलिए भगवान, प्रकृति
पूरा वायुमंडल इनका सहयोगी बना हुआ है। तो अगर हम इनसे ही कुछ सीखें तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और तो दोनों, चलो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके दिखाओ। अब हम योगा दिवस पे ये छोटी सी शेयरिंग से सभी को प्रेरित कर रहे हैं। अब मम्मी करेंगी ये। और जैसे कहते हैं ना कि पूरी लाइफ एक साइकिल है, पूरा एक चक्र है। तो इनके जीवन के इनका जो नियम है उनसे पता चलता है। हम क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे के पास खिलौने रख देते हैं ताकि उनका मन और कहीं ना जाए, इसी तरह इनके पास हमने ये छोटे छोटे वर्कआउट के लिए चीजें रखी हुई है और ये बड़े अच्छे से करके दिखाएंगे। अभी पहले मम्मी की बारी। ये देखो, अब ऐसे वाला क्यों, इससे आपको पेट भी ठीक होगा। हाँ वेरी गुड। सांस भरते हुए अंदर, ये डैडी जी का, ये देखो, मतलब कितना अच्छे फीलिंग से इनका फेस देखो। जैसे एक बच्चा होता है वो सरलता है इनमें। तो कई बार ऐसे मुझे लगता है उल्टा हम शब्दों से भी बता रहे हैं तो भी वो दिल से भावनाएं निकल रही हैं। तो इनसे जुड़कर इनको अपने जीवन में एज अ पेरेंट्स मानकर, जो हमें ब्लेसिंग्स, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे परमात्मा कह रहे हैं इससे ज़्यादा प्रेरणा तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकती। तो हम जितना जितना इनकी वैल्यूज़ को अपने में इम्बाइब करेंगे तो हमारा जीवन, चाहे आज बाहर कितना कलयुग की पराकाष्ठा है, कितनी बीमारियां हैं, कितने संबंधों में रुकावटें, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो एक जैसे जीवन प्रेरणा स्वरूप है कि किस तरह हम भगवान की श्रीमत जीवन में, जो हमारा भारत देश क्यों महान कहते हैं, क्यों हमारी संस्कृति को, संस्कारों को, परंपरा का सभी गुणगान करते हैं, क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ चाहे वो आयु है, सब है, उसमें वो मानवता है, वो मानवीय गुण है। जो ये परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, तो विश्व कुटुंबकम कब होता है कि ना केवल हम अपने सीमित से परिवार बल्कि प्रकृति के साथ, परमात्मा के पांचों तत्व जो हमें दिए हैं उन सभी के साथ सामंजस्य बिठाएं। ये देखो हो गया टाइम बैठने में। लंग्स के लिए प्रॉब्लम है और कितने जवान बच्चे नहीं कर पा रहे, लेकिन सिर्फ एक नियमित दिनचर्या और एक मन में संकल्पों की शक्ति, इनके संकल्प देखें। ये सिर्फ किस लिए हो रहा है, इन्होंने एज, ये सब जो लिमिटेशंस हैं, जो हद की सोच है उससे अपने आप को नहीं जोड़ा हुआ। तो इनको जो भी कहे, एक बार डॉक्टर कह दे, कोई भी हम गाइड कर दे उसको, ये रिलीजियसली सिंसियरली उसको अपने रूटीन में फॉलो करते हैं। और हमें पता होता है जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं कि इस समय क्या कर रहे हैं। तो नियमों को, जो समय का सदुपयोग करते हुए इतनी पंक्चुअलिटी से जीवन व्यतीत करता है, तो अपने आप पूरा ब्रह्मांड शिद्दत से उनको ब्लेस करता है और उनका जीवन एज हर लिमिटेशन से हट जाता है। सभी की खुशी में शामिल होते हैं। और जो भी एक, मैं अपनी मम्मी की एक और खासियत बताना चाह रही हूँ। इनके विशेषता सबसे बड़ी क्या है कि कोई भी फालतू चीज़ या खट्टी नहीं करती। अगर एक छोटा सा जैम, किसी की बोतल भी खाली रहता है तो हम लालच में रख लेते हैं कि बोतल अच्छी है, ये कोई भी एक्स्ट्रा नहीं। तो जो प्राप्त है वही इनके लिए पर्याप्त है। तो ये संतोष का धन मैंने इनमें देखा कि इतना पैसा सब कुछ होते हुए भी कभी इन्होंने ना कोई जेवर पहनती हैं, कोई भी इनको कोई फालतू नहीं, कितने ही कपड़े हों सिर्फ 2 कपड़े धोएंगी पहनेंगी। और इनकी जो आप देखो पास आके, जैसे छोटे बच्चे की स्किन होती है, शी इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है मन से भी। और इनके लिए मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ जो मेरे पापा अपनी मम्मी के, मेरी मम्मी के लिए सुनाते थे। नहीं मोहताज जेवर का, नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो कितना खुशनुमा लगता है चांद बिन गहने भी। तो बिना गहने भी सिर्फ एक बिंदी लगाती हैं। और हर मतलब व्रत भी इन्होंने अभी करने छोड़े हैं, जो परंपराएं, सोमवार के व्रत रखने हैं, करवा चौथ रखना है, पूरे नियम से करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो ये वैल्यूज़ हैं, उनका कितना प्रभाव होता है, वो कितने साइंटिफिक वे से, उनके वैज्ञानिक महत्व भी इनके पूरे जीवन से, जब तक ये जिंदा हैं, साथ हैं, तब तक तो इनका प्यार है। तब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद हम कहें कि जी अच्छे थे वो, तो हम सभी की गुणगान करते हैं। लेकिन जीते जी इनका जीवन, इनकी दिनचर्या इतनी योग युक्त है। ये अपने से भी जुड़े हुए हैं, परमात्मा से, प्रकृति से, सभी के साथ इनका एक प्यारा सा अनूठा संबंध है। अब हम फिर से जुड़ते हैं
और देखो जब तक मैंने लिया नहीं तो ये क्या है कि बहुत अच्छा एक संकल्पों की श्रेष्ठता, ये वाला जो कराते हैं ना, अब वो वाला करो जो उसने ये बताया था, यूं यूं पूरा सांस भरते हुए, हाँ। और एक ये वाला कर लेती है यूं यूं, जो ये कमर पे वो जो नहीं, जो उसने ब्रिज बनाना सिखाया था, जो फिजियोथेरेपिस्ट आई थी, देखो ऐसे मम्मी यूं ना, हाँ पूरा उठाओ यूं, ये इस पे हाथ रख के ये वाली चीज को कमर को ऊपर, हाँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये हाथ इधर, नहीं पहले हाथ से सपोर्ट यहाँ, चलो वेरी गुड, 1, देखो ब्रिज, चलो हाँ हाँ, सेतु बंद आसन, बस बस बस, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है, बस 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 बस, ठीक है। प्राणायाम भी करके दिखाओ थोड़ा, अनुलोम, ये वाला सांस जो भरते हैं, पास, चलो डैडी जी आप भी बोलो, करो योग, करो योग, रहो निरोग, रहो निरोग। हाँ चलो, हेल्दी बी ब्लेस्ड, बी हेल्दी बी ब्लेस्ड। चलो थैंक यू सो मच। फिर सीधा, लोअर सीधा, और मुंह पे स्माइल, तभी ठीक, हाँ यूं स्माइल, और वो गा दूंगा अभी, कौन सा गाती हो आप, कुछ और गाती हो, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण नीचे लाओ, नीचे, मेरा भी इतना जाएगा, चलो हाँ, फिर अभी साइड इससे ऐसे पकड़ना, उधर लगाओ उस साइड, इसको भी तो मम्मी इससे, तो ये चीज़, चलो अब इधर, अब मेरी तरफ, स्माइल स्माइल, और स्माइल का मतलब पता है क्या होता है, जब भी हम हंसते हैं मतलब भगवान का धन्यवाद, हंसना मतलब कि मैं खुश हूँ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे, और कौन सा, ये मुँह भर लिया, आज मुँह भरा, खाना खा लो बिना खाए, सोचो पोहा खा लो, इधर पानी, सारा पानी इधर ले जाओ, हाँ अब उधर ले जाओ, फिर इधर ले जाओ, देखो अब ऊपर, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ऊपर, ये नहीं खाना खा रहे, मुँह खोलो बंद करो, नाक का अब गर्दन भी करके दिखाऊं, गर्दन भी आपकी, गर्दन भी, सांस भरते हुए, चलो सांस नहीं भरता, सांस भरोगे तभी फायदा, बीच में, फिर उधर, फिर ऊपर, नीचे, पुट्टी लगाओ यहाँ, फिर ऊपर, अब घुमाना ही नहीं, गोल गोल, पूरा नीचे, ये मत लाओ, सिर्फ गर्दन, गर्दन बोलो बस।